Hi everyone, welcome back to the channel and welcome to this new vocab class. This is our part 10 और इससे पहले हम लोग टोटल 9 कर चुके हैं पार्ट्स, तो उन सभी की हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है ताकि आप लोगों को एक ही जगह पर सारे लेक्चर सारी क्लासेस मिल जाए। ओके और इन वोकैब क्लासेस के अंदर हम लोग करते हैं डेली बेसिस पर टोटल 5 वर्ड्स, लेकिन कहने को 5 शब्द है, लेकिन उसके साथ ही हम लोग ऑलमोस्ट 20 से 25 वर्ड्स हम लोग बहुत अच्छे से कर लेते हैं। एंड दिस इज ऑल अबाउट मी, माई नेम इज पूजा धुर्रान और दिस इज ऑल अबाउट मी। ठीक है, तो अनअकैडमी प्लस पर मैंने पढ़ा है, एडू अंकल पर कॉपी किताब एक्सपर्ट हूँ। और अगर आप कॉमर्स की स्टडी करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर मैं कॉमर्स को विदाउट एनी रटाफिकेशन एंड विद लॉट्स ऑफ क्लैरिफिकेशन करवाती हूँ। सो बिना किसी देरी के चलिए फटाफट से आज के हमारे पहले शब्द को, पहले वर्ड को डिस्कस करते हैं। सो द फर्स्ट वर्ड इज एडवर्सिटी। द वर्ड इज एडवर्सिटी। ओके, आपको बताना है यहाँ पर एडवर्सिटी का सिनोनिम। ओके, मतलब आपको मीनिंग बताना है इन चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए मिसफॉर्चून, ऑप्शन बी हेल्पलेसनेस, ऑप्शन सी फेलियर एंड ऑप्शन डी क्राइसिस। ठीक है, मिसफॉर्चून, हेल्पलेसनेस, फेलियर एंड क्राइसिस। तो देखिए, मिसफॉर्चून का मतलब होता है यहाँ पर दुर्भाग्य। ठीक है, दुर्भाग्य। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है लाचारी या बेबसी, मतलब भाई आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत थी लेकिन कोई भी आपकी हेल्प नहीं कर रहा, तो आप क्या हेल्पलेस फील करेंगे वहाँ पर। ठीक है, तो लाचारी या फिर आप बेबसी कह लो। हिंदी में मैं इसलिए बताती हूँ आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग भी उनको करना होता है, तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। फेलियर का मतलब होता है यहाँ पर असफल होना या फिर असफलता। क्राइसिस का मतलब होता है संकट होना, मतलब किसी तरह का क्राइसिस आ जाना। जैसे अभी कोविड-19 की वजह से इकोनॉमिकली हमारी कंट्री जो है बहुत ज़्यादा डाउन जाती जा रही है, एक बहुत बड़ा इसको हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, क्राइसिस का मतलब होता है संकट। तो इन चारों में से अब आप लोग को फटाफट से बताना है एडवर्सिटी का मतलब। पहले तो एडवर्सिटी को समझो आखिर ये क्या है। ठीक है, एक बार इस वर्ड को मैं बता देती हूँ, फिर आप लोग चारों में से चूज करना। आप लोगों ने एडवर्स वर्ड सुना है ना, ADVERS। एडवर्स का मतलब क्या होता है? एडवर्स का मतलब होता है किसी चीज़ से विपरीत होना। ठीक है, मतलब आपके सामने किसी ने कोई ओपिनियन रखा तो आप उसके एडवर्स हो, मतलब आपको वो आइडिया पसंद नहीं आया, आपने उसको अपना डिसएग्रीमेंट वहाँ पर दे दिया। ठीक है, तो एडवर्स होना। एडवर्सिटी क्या होता है? एडवर्सिटी होता है दुर्भाग्य। ठीक है, मतलब मिसफॉर्चून। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर मिसफॉर्चून हमारा। एडवर्स होता है विपरीत होना, और एडवर्सिटी का मतलब होता है दुर्भाग्य। ठीक है, अब एडवर्सिटी को आप लोग याद किस तरीके से रखेंगे? ठीक है, एडवर्सिटी को याद रखो एडवर्स और सिटी से। दो में तोड़ देते हैं हम लोग इस शब्द को, एडवर्स और सिटी से। मतलब पूरी की पूरी जो सिटी है, पूरा जो शहर है, पूरी जो सिटी है, वो एडवर्स हो गई थी। ठीक है, वो सारी की सारी जो सिटी थी वो एडवर्स हो गई थी राम के। तो इससे क्या हुआ, उस सिटी का दुर्भाग्य हो गया। मतलब भाई जो राम भगवान के जो सिटी अपोजिट हो जाएगी, एडवर्स हो जाएगी, तो डेफिनेटली उसका मिसफॉर्चून ही होगा, दुर्भाग्य ही होगा। तो एडवर्सिटी को याद रखना कि वो जो पूरी सिटी है वो एडवर्स हो गई थी राम भगवान के, तो उस सिटी का वहाँ पर क्या है, दुर्भाग्य है। तो एडवर्सिटी का मतलब है यहाँ पर मिसफॉर्चून। क्राइसिस एक अच्छा वर्ड था, प्लीज इसको याद रखना। क्राइसिस होता है संकट। ठीक है, यहाँ पर एक और वर्ड है बहुत अच्छा, ट्रबल। TROUBLE। ट्रबल भी क्या होता है, संकट होना। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज स्टबर्न। वर्ड इज स्टबर्न। ठीक है, चारों ऑप्शन में से आप लोगों को मीनिंग बताना है। ऑप्शन ए विलिंग, ऑप्शन बी इजी, ऑप्शन सी ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट, ऑप्शन डी प्लाइबल। ठीक है, प्लाइबल। तो देखो, विलिंग का मतलब होता है किसी चीज के इच्छुक होना।
मतलब कुछ लोग खुद से पढ़ाई कर लेते, कुछ लोगों को बोल-बोल के करवाना पड़ता है, तो जो इंसान खुद से कर लेता है वो विलिंग होता है काम करने की, ठीक है? ईज़ी का मतलब होता है आसान, जो चीज़ बहुत ही सिंपल हो, ठीक है? आसान हो, ईज़ी हो। ऑब्स्टिनेट का मतलब यहाँ पर होता है जिद्दी होना या हठी होना। प्लाएबल का मतलब होता है फ्लेक्सिबल होना, मतलब लचीला होना, ठीक है? तो अब फटाफट से मैंने चारों की मीनिंग बता दी है। सोचिए स्टबर्न का मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? वेदर विलिंग, ईज़ी, ऑब्स्टिनेट या फिर प्लाएबल, ठीक है? बताइए। देखिए गाइस, स्टबर्न का मतलब यहाँ पर होता है ऑब्स्टिनेट, मतलब जिद्दी होना, ठीक है? जिद्दी या हठी। तो ऑब्स्टिनेट एक बहुत अच्छा शब्द है। स्टबर्न तो हम लोग नॉर्मली बहुत बार यूज़ करते हैं, लेकिन ऑब्स्टिनेट एक बहुत अच्छा शब्द यहाँ पर, तो ऑब्स्टिनेट को याद रखना स्टबर्न से। जैसे कल मैंने डिस्टिंग्विश एक वर्ड पढ़ाया था और उसमें उसका सिनोनिम डिफरेंशिएट था, तो मैंने बोला था कोशिश करो आगे से जब भी आप डिफरेंशिएट वर्ड यूज़ करो तो उसकी जगह पर आप डिस्टिंग्विश वर्ड यूज़ करो। वैसे ही अब मैं बोलूँगी कि अगर आप स्टबर्न वर्ड यूज़ करते थे तो कोशिश करो अब ऑब्स्टिनेट वर्ड यूज़ करने की। तो धीरे-धीरे जब आप इन शब्दों को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे, तो आप इनको लंबे टाइम तक याद रख पाएँगे, अदरवाइज़ रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, ठीक है? तो स्टबर्न का मतलब है यहाँ पर ऑब्स्टिनेट। अब स्टबर्न को याद रखते हैं यहाँ पर बोर्न से, मतलब वो बोर्न ही, मतलब वो पैदा ही जिद्दी या पैदा ही हठी हुआ था। तो स्टबर्न को याद रखो बोर्न से, कि वो बोर्न ही, बोर्न का मतलब क्या होता है? पैदा, ठीक है? पैदा होना। तो बोर्न ही वो क्या हुआ था? स्टबर्न हुआ था, वो पैदा ही जिद्दी हुआ था। अब यहाँ पर एक चीज़ मुझे याद आ रही है, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनो। कभी-कभी ऐसा होता है कुछ शब्द की, ठीक है, जो साउंड होती है वो सेम होती है, लेकिन उनकी स्पेलिंग डिफरेंट होती है और उनके मीनिंग डिफरेंट होती है। ऐसा ही 2 बोर्न होते हैं, B-O-R-N और B-O-R-N-E। ये जो बोर्न होता है ना, B-O-R-N, इसका मतलब होता है पैदा होना, ठीक है? और ये जो बोर्न होता है BORNE, इसका मतलब होता है सहन करना, ठीक है? टॉलरेट वर्ड जो होता है, ठीक है? हम टॉलरेट वर्ड जो बोलते हैं, तो बोर्न का मतलब होता है सहन करना। स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है, तो ऐसे भी शब्द आप लोगों को पता होना चाहिए। थर्ड वर्ड, ऑप्शन ए इज़ एडमिट, ठीक है? सॉरी, ऑप्शन ये है, ये आप लोग का वर्ड है जिसका मीनिंग आप लोगों को बताना है इन चारों ऑप्शन में से। अब देखो, एडमिट का हम सबको पता है, बहुत ईज़ी है, लेकिन कन्फ्यूज़न कहाँ पर होता है? आपको एक बिल्कुल क्लोज़, बिल्कुल रिलेटेड, बिल्कुल पास वाला जो सिनोनिम होता है, वो आपको चूज़ करना होता है। अब एक्सेप्ट भी आपको यही लग रहा है, ठीक? कमिट भी आपको लग रहा है कि भी कमिट करना मतलब किसी काम को करने के लिए हाँ करना, ठीक है? ये भी आपको यही लग रहा है। कमिट का मतलब असाइन भी होता है वैसे, अपने आप को असाइन रखना किसी काम में। एंट्रस्ट एक वर्ड होता है, उसका मतलब है यही होता है। लेकिन एडमिट का अब आपको देखना है कि एडमिट का सबसे सिमिलर मीनिंग यहाँ पर क्या होगा? वही कन्फ्यूज़न है। तो देखिए, एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, डिसाइड का मतलब होता है निश्चय करना, डिसीज़न ले लेना, डिसाइड कर लेना, अभी अब तो मुझे पढ़ना है। रियलाइज़ का मतलब होता है एहसास, मतलब भई आपने कोई गलती की थी, अब आपको रियलाइज़ेशन है कि हाँ, मैंने वो गलत किया, तो आप अगले से जाके माफ़ी माँग लेंगे। कमिट का मतलब वही है किसी काम को करने के लिए हाँ करना या अपने आप को पूरी तरीके से लगा लेना। डिवोट वर्ड भी यूज़ कर सकते हो आप यहाँ पर, डिटर्मिनेशन भी यूज़ कर सकते हो, डिटरमाइन या डिटर्मिनेशन, ठीक है? ये कुछ सिमिलर मीनिंग होते हैं। तो एडमिट का यहाँ पर गाइज़ मीनिंग होगा एक्सेप्ट करना, ठीक है? एक्सेप्ट करना। अब यहाँ पर ये जो कमिट वर्ड है ना, कमिट वर्ड बहुत ज़्यादा डीप में चला जाता है, मतलब किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा उसमें कमिटमेंट के साथ एक्सेप्ट करना और फिर उसको करना। लेकिन एडमिट का मतलब होता है भई नॉर्मली किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना इन अ नॉर्मल वे, ठीक है? तो एक्सेप्ट यहाँ पर होगा इसका आंसर, ठीक है? एडमिट का तो शॉर्ट ट्रिक हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ बहुत ही डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाला शब्द है। लेकिन कन्फ्यूज़न मैंने इस वर्ड को यहाँ पर क्यों रखा? क्योंकि कहीं न कहीं चारों में से मोस्ट ऑफ द जो ऑप्शन थे वो ऐसा लग रहा था कि ये भी एडमिट का सिनोनिम हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन आपको एक बिल्कुल सिमिलर मीनिंग यहाँ पर ढूँढना था। अब चलते हैं हमारे 4th शब्द पर और 4th वर्ड पर। द वर्ड इज़ एम्पल,
द वर्ड इज एम्पल। मतलब कितना अच्छा शब्द है, लेने में भी कितना अच्छा लग रहा है। एम्पल छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है। तो एम्पल का मीनिंग आप लोगों को यहाँ पर बताना है। ऑप्शन ए ह्यूज, ऑप्शन बी स्विफ्ट, ठीक है, गाड़ी भी आती है स्विफ्ट एक, सफिशिएंट, ठीक है, और डिटेल्ड। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, मतलब जब आप किसी चीज को वेरी बिग बोलते हो या वेरी लार्ज, तो वेरी बिग बोलने की बजाय, बोरिंग हो गया बहुत वेरी बिग बोलना, तो आप वहां पर यूज कर सकते हो ह्यूज। इसकी जगह पर सिंपल सेंटेंस के अंदर वेरी बिग की जगह पर ह्यूज यूज कर लो, ठीक है। स्विफ्ट का मतलब होता है बहुत ज्यादा तीव्र। तीव्र का मतलब क्या होता है, जो चीज बहुत ज्यादा गति में हो, तेज हो। ये वर्ड आप लोग पढ़ते हैं ना, तीव्र। पेस वर्ड होता है एक, रैपिड, ठीक है, और एक इंटेंस वर्ड भी होता है, ठीक है। तो ऐसा ही आपको घर पे करना है, जब भी आपके सामने कोई शब्द आए, उस शब्द से रिलेटेड जितने अदर वर्ड्स आपको पता है उनको बोल कर देखो, उनको लिख कर देखो, मन मन में तो बोल ही सकते हो। तो स्विफ्ट का मतलब होता है तीव्र या गति, पेस, रैपिड, इंटेंस, फास्ट। ये जो फास्ट फूड होता है, इसको फास्ट फूड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये ऐसा भोजन है जो कि बहुत जल्दी बन जाता है, ठीक है, इसलिए इस फूड को हम क्या बोलते हैं, फास्ट फूड, जैसे मैगी, चाउमीन, ये चीजें। सफिशिएंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, मतलब एक बहुत अच्छा वर्ड होता है एडिक्वेट, ठीक है, ADEQUAT, एडिक्वेट, ठीक है। सफिशिएंट का मतलब होता है एडिक्वेट, मतलब एक एडिक्वेट क्वांटिटी में होना, एक प्रचुर मात्रा में होना। डिटेल्ड का मतलब होता है पूरी जानकारी, बिल्कुल फुल इंफॉर्मेशन। तो देखिए फटाफट से बताइए एम्पल का मीनिंग क्या होगा। मैं चारों के मीनिंग इसलिए बताती हूँ आप लोग को, ताकि आप लोग को यहाँ पर थोड़ी सी हेल्प कर पाऊँ स्टार्टिंग की कुछ वोकैब क्लासेस के अंदर। तो एम्पल का मतलब गाइस यहाँ पर होता है सफिशिएंट, मतलब प्रचुर मात्रा में होना, एडिक्वेट क्वांटिटी में होना, ठीक है। एम्पल को याद रखो एप्पल से, एम्पल को याद रखो एप्पल से, काफी ज्यादा याद रह जाएगा आप लोग को। भाई एप्पल जो थी वो सफिशिएंट क्वांटिटी में थी, एप्पल जो थी वो सफिशिएंट क्वांटिटी में थी कि स्टूडेंट्स में बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। एप्पल जो थी वो सफिशिएंट क्वांटिटी में थी। तो एम्पल को याद रखो एप्पल से, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट। तो आगे से सफिशिएंट एक बेसिक वर्ड है जो कि हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, एडिक्वेट भी पता होगा, ठीक है। एम्पल को कोशिश करो अब सफिशिएंट की जगह पर यूज करने की, फाइन। और स्विफ्ट के जो मैंने इतने बताए, पेस, रैपिड। अब स्विफ्ट गाड़ी का नाम है तो कार का नाम उन्होंने सोच समझ कर ही रखा ना। कार का नाम लेते ही हमारे माइंड में क्या होता है, जो चीज बहुत तेज चलती है, पेस से, रैपिड से, इंटेंस और फास्ट, फाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट वर्ड ऑफ टुडेज क्लास, ओके। सो देखिए द वर्ड इज ट्रम्प, द वर्ड इज ट्रम्प, ठीक है। इसका मीनिंग बताइए चारों ऑप्शन में से। ऑप्शन ए जॉय, बी विक्ट्री, सी गेन एंड डी एक्साइटमेंट। देखिए जॉय का मतलब होता है खुशी, ठीक है। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, गेन का मतलब होता है फायदा, प्रॉफिट, ठीक है। एक्साइटमेंट का मतलब होता है उत्साह। आप लोग को याद है, आई थिंक कल या परसों की क्लास में हम लोगों ने एक वर्ड किया था ईगर, ईगर एक वर्ड किया था। तो ईगर एक्साइटमेंट का बिल्कुल सिनोनिम है। और फिर ईगर का वहां पर आंसर था हमारा, जहां तक मुझे याद आ रहा है, एंथुजियास्टिक, ठीक है, एंथुसियाज्म या एंथुजियास्टिक। तो ईगर का क्या होता था कि जो पर्सन बहुत ज्यादा उत्साहित हो, जिसमें बहुत ज्यादा उत्साह हो। तो एक्साइटमेंट का एंथुसियास्टिक हो गया, ईगर हो गया। अब ट्रम्प का मीनिंग बता दो आप लोग फटाफट से। तब तक आप लोग को एक और पॉइंट बताती हूँ कि जब भी आप रिसेंट या जो प्रेजेंट क्लास होती है उसके शब्द करते हो और उन शब्द में आपको कोई ऐसा शब्द दिखता है कि उससे रिलेटेड सिनोनिम या एंटोनिम आपने पहले भी करा हुआ है, तो प्लीज़ उसको रिपीट किया करो। अच्छा ऐसा तो कोई शब्द मैंने पहले भी पढ़ा था, जैसे अभी हमने पढ़ा कि अच्छा एक्साइटमेंट का तो हमने ईगर पढ़ा था, वो भी था, एंथुजियास्टिक पढ़ा था, वो भी था, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है।
तो देखिए अब ट्रम्प का मतलब होता है यहाँ पर विक्ट्री, क्या? जीत, ठीक है? ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, तो आगे से विक्ट्री जब भी यूज़ करो तो वहाँ पर क्या यूज़ करना है? ट्रम्प यूज़ करना है। फाइन, तो इस तरीके से हम लोग डेली बेसिस पर 5 वर्ड्स करेंगे और उनको बहुत अच्छे से करेंगे और आप लोगों को प्रॉमिस करना है कि इन सभी शब्दों को आप लोग डेली बेसिस पर रिवाइज़ करेंगे। तो आज हमारी 10th क्लास थी, मतलब टोटल अब तक हम लोग देखें तो ये वाले जो शब्द हैं, ये वाले तो टोटल 50 हो गए और इसके साथ हम और कितने वर्ड्स कर रहे हैं, है ना? जैसे आज ही हमने एम्पल के साथ कितने वर्ड सीखे, स्विफ्ट के बारे में सीखा, है ना? तो वैसे तो हमारे 100 से ऊपर शब्द हो गए। तो आपको ऐसा नहीं करना कि आज 10वीं क्लास है तो बस मुझे जो 9th पार्ट था उसी के 5 शब्द करने, नहीं, वो पूरे के पूरे जितने भी वो 9 पार्ट थे ना 1 से लेकर 9 तक, वो सारे शब्द आपको डेली रिवाइज़ करने हैं। जैसे कल 11वीं क्लास होगी तो पिछले 10 क्लासेस के शब्द आपको रिवाइज़ करने हैं। तो ये सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है, इससे आप शब्दों को कभी नहीं भूल पाएँगे। ठीक है? तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर। और इन वीडियोस को प्लीज़ लाइक करो, बिकॉज़ आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा। इनको शेयर करो अदर स्टूडेंट्स के साथ ताकि उनको भी बेनिफिट मिले, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आप लोगों को ईच एंड एवरी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। सो बाय बाय, टेक केयर।